Hey guys, it's Divyansh and welcome back to another episode of Football Daily। और एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू हमारे करता धरता और इस वीडियो के स्पॉन्सर्स वन फुटबॉल एप्लीकेशन। एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि अगर आप फुटबॉल फैन हैं, फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप आर्सेनल के हैं, यूनाइटेड के हैं, टीम इंडिया के हैं या फिर इंटरनेशनल, एशियन, अल नसर, अल हिलाल, इन सब के फैंस हैं, तो अगर आपको फुटबॉल में कोई सी भी छोटी बड़ी हरकत की अगर आपको पता लगाना है तो वन फुटबॉल इज द प्लेस टू गो। बी अ फुटबॉल फैन 24/7 मेरे दिए गए लिंक से जाके इसको इंस्टॉल करें एंड बी अपडेटेड एब्सोल्युटली एवरी सिंगल सेकंड। तो आज के एपिसोड की अगर पहली अपडेट की बात करें तो वो आती है यहाँ पर लियोनेल मेसी से और कुछ हटकर है, कुछ अटपटा है। अब देखो कहीं ना कहीं कल शाम से मैं बात करूं, दोपहर से बात करूं, ये न्यूज ब्रेक आउट होती है कि लियोनेल मेसी एक्चुअली में अल नसर के मेन राइवल यानी कि अल हिलाल के टारगेट पे है, रडार पे है काफी ज्यादा सीरियसली। अब देखो दोनों मैचेस यानी कि चेल्सी वाला मैच और आपका जो बार्सिलोना का मैच है, उसके बाद जब मैंने एक्चुअली में इस पर रिसर्च किया और काफी डीप रिसर्च किया तो एक्चुअली में पता है सीन ये हो जाता है कि जब ये वाली आप रिपोर्ट्स देखते हो ना तो लोग बनाते हैं। देखो स्पोर्ट्स कीड़ा की बात करूं, गोल की बात करूं, सोन की बात करूं, 90 मिनट्स की बात करूं, पता नहीं कितने ऐसे तमाम वेबसाइट्स की बात करूं, सबने अपने अपने हिसाब से इस कहानी को बयां किया है। लेकिन इस कहानी की अगर सोर्स की मैं बोलूं ना तो वो आता है पर मुंडो डेपोर्टिवो से, और उन्होंने जिस तरीके से इस स्टोरी को प्रेजेंट किया है ये मेरे को समझ में आ जाता है कि पता है एक्चुअली में जब ऐसी कोई स्टोरी आपके सामने आती है ना तो ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी क्रेडिबल है, बल्कि एक्चुअली में ये मैटर करता है कि ये एक्सप्लोरेटरी कितना है, मतलब आप इस पॉसिबिलिटी को कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। आप देखो अगर इस रिपोर्ट की माने ना तो अल हिलाल ने कोई ऑफर नहीं डाला है बल्कि वो कंसिडर कर रहे हैं, और यहीं पर ही आपका एक्सप्लोर का पहला पॉइंट आया था कि अच्छा ठीक है इसके प्रोज क्या है। मान के चलते हैं कि एक बार हाँ है, एक बार कह देते हैं कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखो जब भी डील में पैसों की बात आती है ना, जो कि 300 मिलियन डॉलर्स या यूरोस की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि 1.5 टाइम्स है जो कि अल नसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑफर कर रहे हैं। अब देखो जो पहला प्रो पॉइंट है ना वो यहां पर यह है कि अगर लियोनेल मेसी और पीएसजी की बात करें तो अभी कुछ एग्री नहीं हुआ है, और कंसिडर द फैक्ट कि अगर एमएलएस की बात करें या फिर बार्सिलोना की बात करें तो दोनों के दोनों बैकफुट पे हैं, तो यानी कि पीएसजी इस समय सबसे आगे अकेली चल रही है। तो ये एक तरीके से पॉइंट है अल हिलाल कह रही है कि ठीक है हम तो यहां पर अपॉर्चुनिस्टिक आइडिया के साथ जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि यहां पर ऑलरेडी जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहां जा चुके हैं और वो मानते हैं कि ठीक है अल नसर में आ गया अल हिलाल जो कि उसका मेन राइवल है, तो ठीक है हम दोनों गोट की राइवलरी को यहीं पर ही क्रिएट कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स ठीक है तुम में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग सोचते हैं कि हाँ ये क्या बेतुके की बात है, बट स्टिल एक क्लब के लिए ये एक एक्सप्लोरेटरी ऑप्शन हो सकता है। जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है पैसा। देखो पैसा बोलता है और फुटबॉल में पैसा ताबड़तोड़ तरीके से बोलता है। अगर मॉडर्न फुटबॉल की बात करें तो जिस तरीके से अगर सारे लेजेंडरी प्लेयर्स की बात करें, अपने 17-18 साल इन्होंने मतलब जीत गांड तोड़ के इन्होंने खेला है, और इन्होंने सिर्फ खेला ही है। एंड नाउ जब वो लास्ट ऑफर की बात करते हैं तो वो यहां पर इतना बड़ा मतलब 300 मिलियन डॉलर्स एक सीजन के बहुत बड़ी चीज होती है। और चौथा पॉइंट होता है द वर्ल्ड कप। अब देखो ये तो सबको पता है कि सऊदी को वर्ल्ड कप प्रमोट करना है, 2030 के वो बिड मार रहे हैं और उनको लगता है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन ऐसे में वर्ल्ड कप के लिए तब करोगे जब आपकी लीग प्रमोटेड होगी, जब आपकी लीग को लोग देखेंगे। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि एक लेवल और चले जाते हैं। व्हाट इफ कि अगर हम लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो दोनों को एक साथ लेके आते हैं, तो ये तो ठीक है स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड, ठीक है ये तो हाँ में आ गई। अब ना की बात कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं। देखो सबसे पहली बात तो कोई सेंस नहीं बनता। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि लियोनेल मेसी अभी जिस करंट फॉर्म में चल रहा है क्यों ब्रेक लेगा, लाइक व्हाई इट नीड टू टेक अ ब्रेक। अब यहां पर मैं एक क्लॉज डालता हूं, मुंडो डेपोर्टिवो ने एक्चुअली में इस चीज को स्टेट किया है कि अल हिलाल इसके सपने देख रही है कि वो यहाँ पर क्लब फुटबॉल में भी खिला सकते हैं, यानी कि फरवरी में आने वाले जो 11 फरवरी को क्लब फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप होगा उसमें यहाँ पर अल हिलाल लियोनेल मेसी को फीचर करवाना चाहती है। मतलब वाह, मतलब ये तो वही बात होगी कि लियोनेल मेसी को साइन करना है, पीएसजी के मुंह से निकाल के लेके आएंगे। मतलब पीएसजी से हम एक नेगोशिएशन फी एग्री करवाएंगे कि भैया देखो ये ले लो तुम 20-30 मिलियन, हमको लियोनेल मेसी दे दो। और पीएसजी चूतिया है, वो कहेगी हाँ चैंपियंस लीग तो कोई है ही नहीं, तुम्हारा फीफा क्लब वर्ल्ड कप पहले इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आता है कि हाँ एक्सप्लोर वर्ल्ड को कितना ज्यादा एक्सक्लूसिवली ये ले रहे हैं। खैर इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर ना की जब हम बात करें थे, दूसरा देखो पहला तो मतलब है ही नहीं कोई सीन कि मेसी अपनी करंट फॉर्म को छोड़ के क्यों जाएगा। मतलब ठीक है वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल खेलने की इच्छा ही मर गई। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर पीएसजी के ओनर्स की बात करें वो कतर है, और यहाँ पर अगर सऊदी की बात करें तो दोनों ही फुटबॉल इन टर्म्स में राइवल्स हैं। ऐसे में नेगोशिएशन तो आप ना के बराबर ही समझो कि क्यों ही होगा, क्यों ही करवाना है। और चौथा पॉइंट है
कि एक्चुअली में अगर हम 2030 की बात करें तो तुमको पता है कि जहां ठीक है अल नसर और सऊदी चाह रहा है कि हम रोनाल्डो को 2030 का वर्ल्ड कप एम्बेसडर, खैर उन्होंने स्विफ्टली डिनाई कर दिया, बट सबको पता है कि बहुत सारी चीजें छुपाने को टेबल के नीचे से एग्री होती हैं। यहां पर लियोनेल मेसी की बात करें तो वो MLS का, अब तक को पता है यूएसए की 2026 वर्ल्ड कप बिड की बात करें, जो बिड की क्या बात करें, वर्ल्ड कप हो रहा है तो वहां पर वो चाहते हैं कि लियोनेल मेसी हमारा ब्रांड एम्बेसडर बने। ऐसे में मैं MLS के चांसेस ज्यादा देखता हूं, और ऐसा भी नहीं है कि 300 मिलियन यूरोज वो दे रहे हैं, तो देखो इतने नहीं होंगे, लेकिन MLS का जो पैसा होगा वो PSG जो ऑफर कर रही है उससे तो ज्यादा होगा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि PSG कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा सकती, मेरा ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ये सब के सब एक एक्सप्लोर वर्ड पे बेस्ड है, ना ही कुछ ऐसा हुआ है। हो सकता है क्योंकि पैसा आ जाता है तो देखो ऑफ कोर्स देखो अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल चीज हो जाती है, लेकिन मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं बस कि क्योंकि अभी तक PSG के साथ कुछ रिन्यू नहीं हुआ है, जैसा गाल्टियर ने कहा है और जैसा बाकी के लोग कह रहे हैं, अगर हम लुइस कैंपोस की बात करें, द मोमेंट एग्री हो जाएगा सब सीन हो जाएगा। खैर मैं बार्सिलोना की बात करूं तो ऐसा नहीं कि बार्सिलोना की मीडिया यहां पर कुछ हाइप नहीं कर रही, वो भी हाइप कर रही है एक तरीके से, क्योंकि वो भी ये मानती है, मतलब आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि शायद से PSG रिन्यू नहीं कर पाएगी क्योंकि लियोनेल मेसी और नेमार अभी भी काफी ज्यादा हर्ट है कि PSG के फैंस ने उनको बू किया था, और इसलिए कहीं ना कहीं यहां पर एक ऑप्शन आ सकता है कि हाँ वो बार्सिलोना को हाँ कर सकता है। इट्स ऑल प्रोपेगेंडा, इट्स ऑल एजेंडा, बट खैर ये मैंने तुमको स्टोरी समझा दी है। इसी के साथ अगर बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, तो भाई रोनाल्डो ने काफी बड़ा एक इंटरव्यू दिया था आज, और काफी अच्छी बातें कही थी भाई उसने रियल मैड्रिड के बारे में, किस तरीके से वहां पर चैंपियन लीग जीतना एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है, एंड इट वाज गुड टू सी, काफी डिलाइटेड इंटरव्यू था। इसी के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर खैर मार्को रोयस की हम बात करें तो मार्को रोयस जो कि डॉर्टमुंड के प्लेयर है, 370 के लगभग उन्होंने यहाँ पर अपीयरेंस दी है। पिछले कुछ टाइम में उनका जो गेम टाइम है वो काफी कम हुआ है, ऐसे में यहाँ पर उन्होंने इस चीज को कहा है कि शायद से अल नसर एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब एक अल नसर नहीं बाकी सारे क्लब भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, और क्योंकि 6 महीने बचे उनके कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसे में यहाँ पर उनका एजेंट सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, और मे बी जस्ट मे बी हम यहाँ पर मार्को रोयस को अल नसर में देख सकते हैं। ये तो आउट ऑफ द बॉक्स था। खैर इसी तरह अगर पहले मैच की बात करें जो कि आता है यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस का, देखो सबसे पहले तो मेरे को ये चीज है, मैं कल उस दिन रियल मैड्रिड का मैच देख रहा था तब भी फील किया, आज मैंने बार्सिलोना का मैच देखा था तब भी मैंने फील किया कि यार क्या कंपटीशन है। मतलब पहली बात तो देखो ठीक है, इस कंपटीशन का प्रेस्टीज है नहीं है, और पिछले कुछ टाइम में हमने देखा भी है कि काफी मेमोरेबल मोमेंट्स भी हमको देखने को मिले हैं, लेकिन दूसरे वही वहां स्टेडियम भी भरे हुए नहीं है। हाँ ठीक है, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एल क्लासिको मैच हो जाएगा, इनकी पहुंच ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और अगला मैच खचाखच भरा होगा, लेकिन दीज टू सेमीफाइनल वर डेड, बट लिटरली इनमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता था साले फेक साउंड तो नहीं दे रहे कहीं। यही मैच अगर स्पेनिश ग्राउंड पे होते तो पता चलता ना, तो वाइब आती। मतलब आज रियल बेटिस को कौन ही वहां स्टेडियम में सपोर्ट कर रहा था, कल अगर वेलेंसिया को कौन ही सपोर्ट कर रहा था, एंड इट्स नॉट बिकॉज कि उनकी कोई पहुंच ही नहीं है या फिर कुछ है ही नहीं, बट अगर स्पेनिश पे होता तो लगता कि यहाँ वाइब है। खैर ये हिसाब सब बैठा नहीं। खैर किस तरीके से इन्होंने 4 टीम्स को लाइक रियल बेटिस, और अगर हम बात करें यहाँ पर वेलेंसिया की तो किस बेसिस पे वो खेल रहे हैं ये भी कंफर्म नहीं है, तो यार ये वाला फॉर्मेट तो मेरे को ज्यादा भाया नहीं। बट ओवरऑल अगर हम मैच की बात करें यहाँ पर, देखो भाई बार्सिलोना इंप्रेसिव फुटबॉल उन्होंने खेला और काफी सही लगा, इंपॉर्टेंट भी था कि लेवेंडोव्स्की का लगभग 3 महीने के बाद गेम आया, एंड भाई पेड्री वाज अगेन ट्रीट टू वॉच। फ्रेंकी डियोंग ने भी काफी सारे फ्लैशेस दिखाए, एट टाइम्स थोड़ा सा चुतियापन कर दिया, लेकिन रोनाल्ड अराउजो की बात करें तो एब्सोल्युटली अमेजिंग वंस अगेन, स्टेलर परफॉर्मेंस। कुंडे का अच्छा था, सॉलिड था, बट स्टिल लगभग हर ऐसा होता है ना कि एक आधे 2-3 इंस्टेंस तो दे देता है जहां पर आपको थोड़ा सा हार्ट अटैक सा आता हुआ दिख जाता है, बट ओवरऑल बार्सिलोना की जो परफॉर्मेंस थी काफी डोमिनेटिंग थी। देखो ट्रांजिशन पे मैं लगा था, जब ट्विटर पे मैं मैच की रिपोर्ट पे दे रहा था, मेरे को पता चल रहा था कि यार रियल बेटिस ना ट्रांजिशन पे एक हर्ट कर पा रही थी बार्सिलोना को, ये बात तो माननी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जब काउंटर की बात आती है तो बार्सिलोना से ही बेटर कोई नहीं है। उस्मान डेम्बेले की बात करें, भाई उसने धो दिया, मतलब उस जिस फुल बैक के अगेंस्ट वो लेफ्ट विंग पे था उसमें बचा ही नहीं होगा भाई कुछ भी, उसे उखाड़ के फेंक दिया डेम्बेले ने, इस कदर खेल रहा था, इस मतलब फोड़ फाड़ दिया यार उसने। और सही बता रहा हूं, आई थिंक रियल मैड्रिड की मैं बात करूं या बार्सिलोना की बात करूं तो बार्सिलोना अभी मेरे को फेवरेट लग जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से बार्सिलोना फुटबॉल खेल रही है, देयर फुटबॉल इज एक्चुअली गुड। अंसु फाटी की मैं बात करूं तो भाई ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी कॉन्फिडेंस के भाई, और जिस तरीके से उसने गोल मारा था भाई वो तो एब्सोल्युटली अमेजिंग था, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। साथ ही लेवेंडोव्स्की की बात करूं तो शुरुआत के गेम में मेरे को अजीब सा ही लगा वो, मतलब काफी ज्यादा ऑड लगा, बल्कि रफीनिया का जो पेड्री का गोल ऑफ साइड हो गया था,
वो भाई काफ़ी सही कट था। उसके बाद अगर हम बात करें फरान टोरेस की, अगेन लथार्जिक, मतलब चल रही है गाड़ी बस नहीं है कोई। फरान टोरेस का मेरे को हिसाब से समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो वाला हिसाब है कि हाँ कॉन्फिडेंस है, कुछ तो करके दिखाएगा लौंडा इस बार, नहीं तो अगली बार तो करके दिखाएगा, और अगली बार जब आता है तो फिर वो ठोस रह जाता है। बट ओवरऑल बार्सिलोना वाज गुड। रियल बेटिस को हमको ये सही से भूलना चाहिए कि रियल बेटिस एक बहुत तगड़ी है भाई, चैंपियंस लीग वो कर रहे हैं, वो एस्पायर कर रहे हैं अगले सीजन का। दे वर गुड। नबील फकीर का गोल आया और मेरे को लग रहा था नबील फकीर ही मारेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका अटैक था नबील फकीर के अराउंड ही चल रहा था। ओवरऑल उनका पासिंग सीक्वेंस भी काफी सही था। शुरुआत के 15-20 मिनट तो उनको बॉल नहीं दिखी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ गया गेम हमें बार्सिलोना के अगेंस्ट लेके कैसे जाना है। हाँ ये है कि यार कोई भी टीम अगर हाई प्रेस करेगी ना बार्सा को और उनको पिन कर सकती है, फिर बार्सा में दिक्कत है। एट द सेम टाइम फिर बार्सा इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाती है कि जो उनका काउंटर अटैकिंग फुटबॉल है वो चल जाए। उसमें डेम्बेले का खेलना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डेम्बेले तो लाइक ऑन नेक्स्ट लेवल चीज। बट ओवरऑल अ गुड गेम। और बाकी मैंने तुमको बता ही दिया कि वाइब देखो किल हो जाती है। खैर इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर चेल्सी की, और एक और हार। ट्रॉफोर्ड तो बाहर है और जकारिया को इंजरी। मतलब एक मैं पॉडकास्ट कर रहा था कल बाबा के साथ लाइव पे, और एक ऐसा प्लेयर जो कि मेरे को इस टीम में सबसे बेहतरीन लग रहा था साला, वो इंजर्ड हो गया। जाओ फिलिक्स जो कि 60 मिनट में द ब्राइटेस्ट स्पॉट लग रहा था इस चेल्सी का, उसको रेड कार्ड मिल गया और 3 गेम का बैन। मतलब एक तो इतनी महंगी डील है, 6 महीने के लिए तो है ही, उसमें भी 3 गेम का बैन, और वो भी तब जब उस मैच में हार गए, तो अगले मैचेस और इंपॉर्टेंट है। भैया यू फील बैड अबाउट ग्राहम पॉटर, यू शुड फील। भाई तुम में से मतलब देखो, मेरे को नहीं पता कि तुम्हारी क्या फिलॉसफी है, लेकिन हाँ मैं ग्राहम पॉटर को एंटरटेन नहीं करता, मेरे को पसंद नहीं है। और कल को अगर कोई सैक वाली बात आ जाएगी तो ठीक है, मतलब आई वोंट बी लाइक केयर, नहीं ये तो बहुत गलत कर दिया। लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि ये 2-3 मैच हार गए। उसके पीछे का टैक्टिकल रीजन होगा तो दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि टैक्टिकली तो मेरे को आज भी चेल्सी कोई खास नहीं लगी, इट्स अ होल नेगेटिव स्टोरी। लेकिन अगर टैक्टिक्स ना भाई, मेरे को लगता है कि अब आप पहले से उतार के ना उसको तीसरे चौथे पे कर दो। क्योंकि जहां मैं जकारिया की बात कर रहा था, ही वॉज गुड। जाओ फिलिक्स 60 मिनट जितना खेला भाई बढ़िया खेल रहा था। मतलब उस 60 मिनट में ना उसने ऑलरेडी ये बता दिया था कि हाँ क्यों वो काय हैवर्ट्स, हकीम जिएच, लुकाकू और स्टर्लिंग, मेसन माउंट और पुलिसिच इन सबसे बेटर है। मतलब उसके स्ट्राइक्स, उसके पॉकेट्स में रन, उसकी खुद की ड्रिबलिंग, उसके फाउल जीतना, हर एक चीज भाई इतनी सही लग रही थी ना। मतलब एक डेड टीम को ना वो ऐसा लग रहा था कि वो करंट देते ना, जीवित हो जा, वो कर रहा था वो। इट वाज सो गुड टू सी। लेकिन भाई मेरे को लगता है कि आई थिंक चालोबा को तो नहीं खेलना चाहिए। यू जस्ट कैन नॉट प्ले हिम देयर। अगेन इंजरीज का सीन है, लेकिन चालोबा नहीं खेल सकता भाई वहां पे। वो इतनी गंदी, मतलब इतनी गंदी फुटबॉल नहीं देखी भाई मैंने किसी से। मतलब पेला है भाई, आई थिंक ये तो मैं कहूँगा कि पेला है भाई फुलम ने। और हाँ आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ एक टीम ठुकी हुई है, एक टीम इंजर्ड है, एक टीम घायल है, तो सामने वाली टीम जो कि ऑफकोर्स हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही बार अब वो जीती है, ये वाला अगर विन को काउंट करें। अगर फुलम को कुछ तोड़ना है, कुछ फोड़ना है, तो एक भूखी टीम यानी कि एक हंग्री टीम को अगर घायल टीम के सामने उतारेंगे, तो जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करोगे फुलम उस तरीके से उतरी थी और अपने होम स्टेडियम में खेल रही थी। जिस तरीके से एटमॉस्फेयर भी वो यहाँ पर था भाई, एब्सोल्युटली अमेजिंग फुटबॉल खेला है भाई फुलम ने। मतलब आप कैसे भाई, वो 10 टाइम्स बेटर लग रही थी चेल्सी से, 10 टाइम्स बेटर। परेरा की बात करूं एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, विलियन की बात करूं एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसके बाद अगर उनके फुल बैक्स की बात करूं, उनके टोटल प्रेसिंग सिस्टम की बात करूं, भाई चेल्सी बिल्कुल पैरालाइज दिख रही थी उनके सामने। और ऐसे में जो इवेंट्स हुए ना, हारना बनता था भाई इनका। ये पहला गोल मारा है उनके स्ट्राइकर ने, फुलम के स्ट्राइकर ने, सितंबर अगस्त में आया था वो पहला गोल उसने अब मारा है। जिस तरीके से किसी भी घायल टीम का फायदा उठाया जाता है, ऐसा लगता है कि हर एक टीम जो कि चेल्सी के अगेंस्ट आ रही है ना, फायदा उठा पा रही है। एंड दिस इज देखो कम वही चीज हो जाती है कि यार एक तो इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं ना कि हाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस ग्राहम पॉटर के लिए सोचते हो भाई तू कर दे भाई, सर्वाइव कर ले, इस चीज को देख लेंगे। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटा सा हिस्सा आपका ये भी सोचता है कि ग्राहम पॉटर के डिस्पोजल पे जितने प्लेयर है ना, वो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा उनको एक्सेल करने के लिए। लेकिन ओवरऑल भाई बहुत ही बेकार दिन गया चेल्सी के लिए। और मतलब नहीं भाई, इट्स
इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।